हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 14। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का। तो आज के लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग इसकी जो दो इलस्ट्रेशंस रहेगी 22 नंबर और 23 नंबर वो फिनिश कर लेंगे। नेक्स्ट 15 नंबर लेक्चर से हम लोग इसके कर लेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करके नेक्स्ट लेक्चर में अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले तो नीचे एडजस्टमेंट देखते हैं। सबसे पहले किस चीज की एडजस्टमेंट है? वो बोल रहा है एन एसेट वाज सोल्ड एट ए बुक वैल्यू 20,000 एंड कैश वाज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर टू द परचेज ए कंप्यूटर फॉर हिज पर्सनल यूज। जो कैश उसने एडिट कर दिया कैश अकाउंट में, तो इसकी एडजस्टमेंट एक कहाँ होगी? कैश अकाउंट में। नेक्स्ट, परचेज इंक्लूड पर कंप्यूटर कोस्टिंग 30,000 परचेज ऑन 1 नवंबर 2022। एक तो परचेज में हो गया। ठीक है, आगे एडवांस 40,000 टू सप्लायर वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सन्ड्री डेटर्स। ये लो, ये होगी डेटर्स की एडजस्टमेंट। और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इज एलोकेटेड ओवर 5 ईयर्स, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होगी। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन फर्नीचर और कंप्यूटर पे, ये हो गया फर्नीचर। और कंप्यूटर कहाँ था? परचेज में, कंप्यूटर के दो लगा दो। नेक्स्ट, राइट ऑफ बैड डेट्स और प्रोविजन, एक इधर और बैड डेट्स कोई है नहीं, तो एक डेटर्स की दो होगी। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस ले लो, ये लो बैंक की भी होगी। आगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो वैसे ही नीचे रहता है। ठीक है, एडजस्टमेंट में। तो हम अब एक एक करके इसकी एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है फ्रेंड्स? ओपनिंग स्टॉक कितना? 60,000 का। ये लो। उसके बाद आ गई परचेज, कितनी? 3 लाख की। अब इस परचेज में एक एडजस्टमेंट थी। क्या? वैसे तो इस परचेज से रिलेटेड दो एडजस्टमेंट है, देखते हैं। सबसे पहले तो परचेज इंक्लूड एक कंप्यूटर कोस्टिंग 30,000 परचेज ऑन 1 नवंबर 2022। जो फ्रेंड्स ये परचेज है, ये हमने स्पेसिफिकली कंप्यूटर परचेज किया है। ये हमारा क्या है? एसेट से, ना कि हमारी परचेज में आएगा। तो हम ऊपर लेस कर देंगे, लेस कंप्यूटर, कितने का? 30,000 का। और अपने एसेट्स में कंप्यूटर डाल देंगे 30,000 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट परचेज की फ्रेंड्स आपके पास एक और एंट्री है। क्या? इसमें वो बोल रहे हैं बैंक एन एसेट वाज सोल्ड एट ए बुक वैल्यू ऑफ 20,000 एंड कैश वाज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर टू परचेज ए कंप्यूटर फॉर हिज पर्सनल यूज। हाउएवर 20,000 स्टूड एडिड टू द कैश अकाउंट। प्रोप्राइटर ने एक एसेट सेल किया 20,000 का, उसका जो कैश मिला उसने क्या किया? उस कैश का यूज कर लिया कंप्यूटर की परचेज में। बट वो उसने कैश अकाउंट में भी इंक्लूड कर लिया। तो नेक्स्ट आ गया हमारा कैश इन हैंड, कितना? 35,000। 35,000 में से सबसे पहले तो ये 20,000 लेस करेंगे। 35,000 माइनस 20,000। क्यों? क्योंकि ये क्या है? हमारी प्रोप्राइटर की ड्रॉइंग्स है। और ड्रॉइंग्स कहां से करेंगे? कैपिटल में से। लेस ड्रॉइंग्स, कितनी? 20,000 की। और कैपिटल आपके पास कितनी है? ये होगी 20,000 की। हमारे पास कैपिटल है क्वेश्चन में फ्रेंड्स 5,20,000 की। चलो ये भी आप लोगों की एंट्री होगी।
नेक्स्ट दोनों जगह एंट्री होगी आपकी। आगे जो हमारी नेक्स्ट एंट्री है, जो नेक्स्ट अकाउंट है वो है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस कितना है? 75,000 का। उसकी एक एडजस्टमेंट है, क्या है वो देखते हैं। उसकी एडजस्टमेंट थी फ्रेंड्स आप लोगों की, बैंक चार्जेस, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक इज 74,200। द डिफरेंस वाज ऑन अकाउंट ऑफ बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक। जबकि क्वेश्चन में कितने दिए गए? बैंक बैलेंस 75,000, वैसे कितना है? 74,200। बाकी क्या है हमारा? वो कह रहे हैं बैंक चार्जेस है। तो यहां पर हम कितने डालेंगे? बैंक चार्जेस 74, बैंक बैलेंस सॉरी 74,200, और क्रेडिट साइड में 2 बैंक चार्जेस 800। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो फ्रेंड्स एंट्री आगे है वो है बैंक बैलेंस की भी होगी, आगे आएगी सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कितने? 2,20,000 की। इसको हम लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000 के। वेजिस 50,000 की। सैलरी 35,000 की। इन्वेस्टमेंट 1,20 की। ये लो, ये अब सारे सीरियल वाइज फ्रेंड्स हम लोगों ने अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में डालनी है। तो सैलरी सबसे पहले तो 35,000। इन्वेस्टमेंट 1,20,000। उसके बाद ट्रेड चार्जेस 5,000। उसके बाद आ गया एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट वैसे तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में दी गई 60,000 की, पर उन्होंने नीचे एक एडजस्टमेंट दी गई है। क्या? एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इज टू बी एलोकेटेड ओवर 5 ईयर। जो ये 60,000 की एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, इसको 5 सालों में एलोकेट करना है। तो 60,000 इंटू 4/5 तो हम लोग कर देंगे अपनी एसेट साइड में। ये कितना हो जाएगा? 60,000 इंटू 4/5, ये हमारे पास हो जाएगा 48,000। और जो हमने राइट ऑफ करना है टू एडवर्टाइजमेंट, ये हम डाल देंगे अपनी डेबिट साइड में 12,000। ठीक है। ये हमारे कौन से एक्सपेंस है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके आगे जर्नल एक्सपेंसेस कितने के? 10,000 के। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स फर्नीचर है, कितने का? 4 लाख का। पर नीचे एक एडजस्टमेंट भी है, क्या है पढ़ते हैं। एक तो फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन लगानी है, कंप्यूटर पे 20% लगानी है। दूसरा फर्नीचर इंक्लूडिंग कोस्टिंग 1 लाख परचेज ऑन 1 जनवरी 2023। और ये हम फ्रेंड्स जो बना रहे हैं अकाउंट्स, वो 31 मार्च के बना रहे हैं। तो 1 लाख पे तो आपकी डेप्रिसिएशन लगनी है 10% के हिसाब से 3 महीने की, और 3 लाख पे आपकी सीधी की सीधी कितनी लगनी है? 10%। ठीक है। ये लो, ये इसके बीच में ही है। ये कितना हो गया? 10,000 इंटू 3/12, ये हमारे पास आ गया 2,500। और ये 30,000। 30,000 और 2,500, ये हमारे पास हुआ 32,500। और 32,500 क्या है फ्रेंड्स? ये हमारी ये डेप्रिसिएशन जो किसमें से लेस कर देंगे? हम लोग अपने फर्नीचर में से। और दूसरी तरफ हम लोग कहां पर डाल देंगे? डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना? 32,500। और फर्नीचर में से लेस डेप्रिसिएशन 32,500। और कंप्यूटर पे कितनी डेप्रिसिएशन है आपकी फ्रेंड्स?
कंप्यूटर पे आपकी है 20% और कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी है 30,000। 30,000 का 20% कितना हुआ हमारे पास 6,000। पर एक चीज और जो मेन है, कंप्यूटर हम लोगों ने खरीदा कब? ये हम लोगों ने खरीदा 1 नवंबर को। 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च, सबसे पहले तो 30,000 का 20%, ये कितना हुआ हमारे पास 6,000। पर ये हमने कितने महीने की डेप्रिसिएशन, ये तो होगी 12 महीनों की, पर हम लोगों ने करनी है तो 5 महीनों की। तो 6,000 इंटू 5/12, ये हमारे पास हुआ 2500। तो कंप्यूटर में से 2500 लेस कर देते हैं, ये लो, लेस डेप्रिसिएशन कितनी 2500 टू डेप ऑन कंप्यूटर। फ्रेंड्स, आप लोगों ने एग्जाम में पूरा लिख के आना है, शॉर्टकट ना मारना कहीं, जो नंबर भी आपके कट जाएंगे। ये भी हो गया, बैंक बैलेंस वाला भी हो गया। चलो नेक्स्ट, फर्नीचर तक हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारा सैलरी, इन्वेस्टमेंट रेट, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ श्री देविका शरण। ये किसके एक्सपेंस है? पर्सनल एक्सपेंस किसके? हमारे प्रोपराइटर के। चलो तो ये इसकी क्या है? ड्रॉइंग्स है। तो ये हम कहां कर करेंगे? लेस ड्रॉइंग्स, इसमें लिख देना पर्सनल एक्सपेंस, या इकट्ठा ही लिख देना लेस ड्रॉइंग 30,000। चलो, हमारी ये डेबिट साइड कंप्लीट होगी। अब आते हैं हम लोग अपनी क्रेडिट साइड पे। हमारी सेल्स कितनी है? सेल्स है हमारी 6,20,000 की। चलो, अब आते हैं अपनी इनकम साइड पे। क्यों? क्योंकि बाकी के सारे तो वो है। इनकम में क्या है? सबसे पहले तो इंटरेस्ट अर्न, बाय इंटरेस्ट अर्न कितना 8,000, बाय ट्रेडिंग कमीशन, क्योंकि क्रेडिट है ना, क्रेडिट है तो क्या है हमारी इनकम है 25,000। कैश डिस्काउंट हमें कितना मिला? 12,000 का। आगे आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी? 10,000। ये हमारा क्या है? लाइबिलिटी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने आपके? 20,000 के। तो बैड डेट्स रिकवर कितने आपके? 5,000 के। प्रोविजन अभी हम डेटर्स के साथ करते हैं, ठीक है। तो जो रिकवर हो गए वो हम सीधा कहां पर डाल देंगे? अपनी क्रेडिट साइड में, बाय बैड डेट्स रिकवर्ड 5,000, ये लो। नेक्स्ट आपका आ गया कैपिटल डाल दी हम लोगों ने, और क्रेडिटर से 1,80,000 के। ये हमारी क्रेडिट साइड भी फिनिश होगी। अब आप लोगों की कौन सी एंट्री रहेगी? एक तो ये 20,000 वाली, और एक डेटर्स की। डेटर्स आपके कितने फ्रेंड्स? एक क्लोजिंग स्टॉक की भी कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का क्या? चलो पहले डेटर्स ही करता हूं। डेटर्स हमारे पास 2,20,000 के। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो अच्छा हो जाएगा। अब पहली एंट्री इसमें फ्रेंड्स बोली उसने, जो डेटर्स है, डेटर्स उसने ये वाली, एन एडवांस ऑफ 40,000 टू ए सप्लायर वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन डेटर्स। हम लोगों ने क्या किया? अपने सप्लायर को 40,000 का एडवांस दिया। एडवांस दिया हमारा एसेट से, पर हम लोगों ने किस में इंक्लूड कर ली? सन्ड्री डेटर्स में। तो सन्ड्री डेटर में से लेस करेंगे, ये लो, लेस एडवांस कितना? 40,000। पर जबकि ये हमारा क्या है? एसेट से। एसेट से तो इसको एसेट साइड भी डाल देंगे। एडवांस टू सप्लायर हम लोगों ने एक पर्टिकुलर डेटर्स अकाउंट में लेस करके एक पर्टिकुलर अकाउंट में स्टैंड कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट एंट्री जो बोल रहे हैं फ्रेंड्स वो है हमारी प्रोविजन की। राइट ऑफ बैड डेट्स कितने 10,000 और कितनी प्रोविजन क्रिएट की 5%। तो 10,000 तो हम लेस कर देते हैं, ये लो लेस बैड डेट्स कितने 10,000 और प्रोविजन क्रिएट करनी है हम लोगों ने 5%। अब हमारे पास डेटर्स कितने हैं फ्रेंड्स 2,20,000 माइनस 40,000 माइनस 10,000। हमारे पास जो डेटर्स रह गए वो रह गए 1,70,000 के। 1,70,000 का आप लोग 5% कर लो, वो हमारे पास हो गया 8500 लेस न्यू प्रोविजन कितनी 8500। चलो अब आगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैड डेट्स हमारे कितने हैं 10,000 के। एड न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन हम लोगों ने कितनी क्रिएट की अभी 8,500 लेस ओल्ड। ओल्ड हमारे पास क्वेश्चन में भी तो है ना, अभी क्वेश्चन में ओल्ड कितनी है फ्रेंड्स, ये हमारे पास है 20,000 की। तो हमारे पास फ्रेंड्स वैसे तो कितनी बनती थी 18,500, पर हमने ऑलरेडी ही पहले ही ज्यादा काटी हुई है। तो हम फिर ये डेबिट साइड में आने की बजाय कहां पर आएगी क्रेडिट साइड में। बाय बैड डेट्स 10,000 एड न्यू प्रोविजन 8,500 लेस ओल्ड 20,000। तो 1,500 हमारा क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट और लास्ट एंट्री आपकी रहेगी क्लोजिंग स्टॉक की, वो भी कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का क्या बोल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड 1,00,000, 1,00,000 की वैल्यू है, पर इसकी रिसेबल वैल्यू कितनी है 80,000। तो हम किस पे यूज लिखेंगे 80,000 पे, जो सबसे कम होगा उस पे हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, गुड्स कोस्टिंग 10,000 वर डिस्ट्रॉय बाय फायर ऑन 5 अप्रैल 2023। और हमारी क्या होगी फ्रेंड्स 10,000 की गुड्स फायर में डिस्ट्रॉय होगी कब 5 अप्रैल को। पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे हम लोग, हमारे पास ट्रायल बैलेंस कब तक का है, हमारे पास ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च तक का। और हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस जो ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट भी बनानी है कब तक बनानी है 31 मार्च तक की। जबकि जो गुड्स की जो लॉस हुआ गुड्स का वो कब हुआ, वो हुआ 5 अप्रैल को। तो ये तो हमारा उस फाइनेंशियल ईयर में फॉल ही नहीं करेगा, कौन से 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में। ये हमारा कौन से ईयर में फॉल करेगा लॉस 2023-24 में। तो हम लोग फिर नेक्स्ट ईयर के अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड करेंगे, ना कि 22-23 के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सिंपल हम बाय क्लोजिंग स्टॉक 80,000, इसका 2,70,000। अब हम लोग बैलेंसेस कर लेते हैं सभी के। तो ये कितना हो गया 7,00,000, ये भी 7,00,000। 7,00,000 में से ये चारों आइटम लेस कर देते हैं। 7,00,000 माइनस 60,000 माइनस 270 माइनस 50 और 20 70। ये हमारे पास जो ग्रोस प्रॉफिट निकल के आया वो आया 3,00,000। इस ग्रोस प्रॉफिट को आगे हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं बाय ग्रोस प्रॉफिट कितना 3,00,000। अब हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 3,00,000 प्लस 8,000 प्लस 25,000 प्लस 12,000 प्लस 5,000 प्लस 1,500। ये हमारे पास जो क्रेडिट साइड का टोटल आया वो आया 3,51,500। अब हम लोग डेबिट साइड्स के आइटम का टोटल कर लेते हैं। तो डेबिट साइड्स की आइटम का क्या है 800, 35,000, 5,000, 12,000, 10,000, 32,500 और 2,500। ये हमारे पास टोटल है 97,200, 97,800 सॉरी।
3,51,500 में से 97,800 लेस कर दो, आपके पास नेट प्रॉफिट बचेगा 2,53,700। इस नेट प्रॉफिट को हम लोग ऐड ऑन करेंगे कहां पर? अपनी कैपिटल में। ऐड नेट प्रॉफिट कितना? 2,53,700। 5,20,000 माइनस 30,000 प्लस 2,53,700 प्लस 10,000 प्लस 1,80,000। ये हमारे पास लाइबिलिटीज का टोटल आया 9,33,700। अब हम लोग करते हैं अपनी एसेट साइड का टोटल। इसका 27,500, 30,000 में से 2,500 लेस करोगे, आपके पास 27,500। ये हमारे पास 15,000, तो 40,000 माइनस 4,00,000, 4,00,000 माइनस 32,500। हमारे पास फर्नीचर का बैलेंस बचा 3,67,500। डेटर्स का कितना बच गया वो भी देख लेते हैं। 2,20,000 माइनस 40,000 माइनस 10,000 माइनस 85,000। डेटर्स का आपके पास बचा 1,61,500 और एक क्लोजिंग स्टॉक भी डाल लो, कितना? 80,000 का। चलो अब हम लोग टोटल करते हैं, तो 27,500, 15,000, 74,200, 1,20,000, 48,000, 3,67,500, 1,61,500 और 1,20,000। ये भी हमारे पास कितना आया फ्रेंड्स? 9,33,400, 700 सॉरी। चलो हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों मैच कर गई। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ट्रायल बैलेंस हमें दिया गया 31 मार्च 20 तक का। ठीक है, हम लोगों ने बनाना क्या? प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 20 तक की। सबसे पहले एडजस्टमेंट दी गई है, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 80,000 है। इस क्लोजिंग स्टॉक में इट इंक्लूड गुड कोस्टिंग 10,000, ठीक है, विच वर सोल्ड एंड रिकॉर्डेड एज सेल बट नॉट डिलीवर टू द कस्टमर। हम लोगों ने गुड्स तो सेल कर ली और सेल में रिकॉर्ड भी कर ली, बट गुड्स हमने डिलीवर ही नहीं की। तो इसका मतलब हमारा क्लोजिंग स्टॉक अप है। अगर हमने डिलीवर नहीं की तो हमारे नेचुरली है ना, हमारे क्लोजिंग स्टॉक में तो क्लोजिंग स्टॉक में तो इसका अभी स्टॉक पड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करेंगे। आगे न्यू मशीनरी की एंट्री है, मशीनरी में प्लांट एंड मशीनरी में ये लो स्टार मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है, मोटर बाइक की है। आगे फायर अक्कड़ 1 अप्रैल 2020 को हुई है। आगे 2/3 ऑफ द कैरेज आर रिलेटेड टू गुड्स परचेज एंड 1/3 आर रिलेटेड टू सेल। कैरेज की है, ये लो कैरेज पे कर लेते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में एडजस्टमेंट हमारी बहुत कम है, तो हम लोग करते हैं। सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक कितना हमारे पास? 50,000। कैश इन हैंड कितना? 10,000। परचेज कितनी है? 8,20,000 की। रिटर्न, रिटर्न क्या है? ये सेल रिटर्न है बाय सेल्स। कितनी? 12,40,000 लेस रिटर्न 20,000 की। कैरेज, कैरेज कितना? 12,000 का। पर क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट दी गई है, क्या थी? 1/3 जो कैरेज था आप लोगों का सेल से रिलेटेड था और 2/3 आपका परचेज से रिलेटेड था। 12,000 का 2/3 कर लो, ये हुआ हमारे पास फ्रेंड्स 8,000। और 4,000 हम लोग कहां पर डाल देंगे? अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, टू कैरेज ऑन सेल। वो लिख देना टू कैरेज ऑन परचेज।
यहां पर कितना 4,000, वहां पे कितना 8,000। चलो, वेजिस 60,000 की, डेटर्स हमारे पास 2 लाख के, मोटर बाइक थी 15,000 की। पर मोटर बाइक की एक ट्रीटमेंट भी है, क्या है वो देखते हैं सबसे पहले तो। मोटर बाइक वॉज सोल्ड एट ए बुक वैल्यू ऑन 1st April 2019 and a cash was used by Mr. Atul for his personal use but it was left unrecorded। मोटर बाइक तो हम लोगों ने सेल कर दी, पर जो इसका कैश हुआ वो क्या किया अतुल ने, वो अपने पर्सनल यूज के लिए कर लिया। और बट इट वॉज लेफ्ट अनरिकॉर्डेड, इस फैक्ट को फ्रेंड उसने रिकॉर्ड ही। चलो, अब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं इस चीज को। तो मोटर बाइक कितने की 15,000 की, तो 15,000 की सेल करके उसने पर्सनल यूज के लिए कर लिया, तो ये हमारी क्या है ड्रॉइंग्स है। तो कैपिटल में से लेस ड्राइंग कर देंगे। कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में वो देखते हैं सबसे पहले तो। कैपिटल है जो क्वेश्चन में वो है आपकी 3,20,000 की। 3,20,000 में से 15,000 लेस कर देते हैं, क्योंकि इसने अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया उसको। लेस ड्रॉइंग्स 15,000। ये क्या हो रहा है पीडीएफ को, 2 मिनट फ्रेंड्स, मैं ना इसको सेव ही कर लेता हूँ। मोटर बाइक की भी आप लोगों की एंट्री होगी, ड्राइंग्स कर दी हम लोगों ने। मोटर बाइक अब एसेट साइड से उठ जाएगी। सैलरी 1,20,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 22,000। प्रिंटिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है इंश्योरेंस। एनुअल प्रीमियम पेड ऑन 1 अप्रैल। ये हम लोगों ने कब पे किया, 1 जनवरी को। हमारे अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, 31 मार्च को। हम लोगों को तो, जबकि हमने एनुअल कर दिया, हमने 12 महीनों का कर दिया। हमें चाहिए कितने का, 3 महीने का। चलो, 16,000 डिवाइडेड बाय 12 गुना 3, ये हमारे पास आया 4,000। सिर्फ और सिर्फ 4,000 आपका करंट ईयर का है, बाकी जो आपका 12,000 है वो आपका क्या हो गया, प्रीपेड हो गया। ठीक है, चलो, टू इंश्योरेंस 16,000 लेस प्रीपेड 12,000, करंट ईयर का 4,000। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा क्या है, एसेट्स है। ये लो, कितना 12,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप लोगों का फ्रेंड्स है, वो क्वेश्चन में जो मैं देख रहा हूं वो है प्लांट एंड मशीनरी कितने की, 3 लाख की। ये लो, प्लांट 3 लाख का, पर इसमें एक एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट क्या है, नीचे जो देख रहा हूं मैं, वो कह रहे हैं ऑन 1 जनवरी 2020 अ न्यू मशीनरी कोस्टिंग 80,000 वॉज परचेज ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री हैज बीन पास्ड। इसके रिगार्डिंग कोई भी एंट्री नहीं की। नहीं की तो अब कर लेते हैं फिर। 80,000 की एंट्री, एक तो ये हमारा क्रेडिटर में भी बढ़ जाएगा, और एक हमारे पास जो हमने परचेज किया है वहां पर भी बढ़ जाएगा। एड परचेज कितने की, 80,000 की। अब आ गई बात इस पे डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन कितनी लगानी है, तो प्लांट हमारे पास कितना, 3 लाख का। 3 लाख पे तो हम लगाएंगे सीधा 10%, कितनी, 30,000।
और जो हमारा 80,000 का इसका 10% कितना हुआ 8,000, पर ये लगानी हमने 3 महीने की, तो 8,000 इंटू 3/12, ये हमारे पास हुआ 2,000। हमारी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी 32,000 की। ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन 32,000 टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 32,000। अब एक एंट्री और रहेगी 80,000 की। 80,000 की कहां पर ऐड कर देंगे, क्रेडिटर्स में, तो वे भी साथ की साथ कर लेते हैं। तो क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं 75,000 के, और 80,000 के और हो गए। क्रेडिटर्स 75,000 प्लस 80,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा जो अकाउंट है कौन सा, फर्नीचर का, कितने का 40,000 का। नीचे उसने दिया गया डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 10% ऑन ऑल द फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फर्नीचर 40,000 लेस डेप्रिसिएशन 4,000 टू डेप ऑन फर्नीचर 4,000। आगे आगे हमारे पास फ्रेंड्स जो है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम कौन सी हुई, द इनकम विच इज अर्नड बट नॉट रिसीव। ये हमारा क्या है, एसेट्स है। कितनी एक्रूड इनकम है फ्रेंड्स आप लोगों की, 5,000 की। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास है ड्रॉइंग्स, कितने की 10,000 की। 15,000 की तो आपकी पहले थी, 10,000 की अब डाल दो और, तो ये आपकी कितनी होगी टोटल 25,000। चलो, आप लोगों का मेरे को लगता है डेप्रिसिएशन भी सारा का सारा हो गया, ये सारी एसेट साइड डेबिट साइड कंप्लीट होगी। अब रहेगी हमारी क्रेडिट साइड। सबसे पहले तो क्या है, बैंक 24,000 का, रिटर्न 15,000 की। ये लो रिटर्न डाल देते हैं पहले। आउटस्टैंडिंग वेजिस 26,000, ये लो। ये क्या हो रहा है, आउटस्टैंडिंग वेजिस 26,000, बैंक बैलेंस 74,200। बैंक बैलेंस 24,000, मैं पिछले क्वेश्चन के देख रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक फ्रेंड्स आप लोगों का है 80,000, पर उसमें कह रहा है कि 10,000 ऐसा था जो हमने गुड्स डिलीवरी नहीं की, तो हमारा कितना रह जाएगा 70,000। 70,000 यहां पर डाल देंगे और 70,000 ही ऊपर यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट में। अब और हमारे पास जो एंट्री रहेगी फ्रेंड्स आप लोगों की, वो है क्लोजिंग स्टॉक भी होगी। ए फायर अकॉर्ड ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को आग लगी, जबकि हम लोग तो 31 मार्च के अकाउंट बना रहे हैं, तो ये हमारे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट्स में इंक्लूड होगी 25,000 की। ठीक है, अब हम लोग इसका टोटल करते हैं, 12,40,000 माइनस 20,000, ये हुआ 12,20,000। 8,20,000 माइनस 15,000, ये हुआ 8,05,000। तो 12,20,000 प्लस 70,000, 12,90,000। 12,90,000 में से 50,000 एक लेस कर देते हैं, 8,05,000 एक लेस कर देते हैं,
8000 एक लेस कर देते हैं, 60,000 एक लेस कर देते हैं। ये हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया वो आया 6,67,000। अब इस 6,67,000 को हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड कर देते हैं, क्रेडिट साइड में कैरी फॉरवर्ड सॉरी कर देते हैं। 3,67,000 में से लेस करते हैं 4,000, 1,20,000, 22,000, 4,000, 32,000 और 4,000। हमारे पास जो नेट प्रॉफिट निकल के आया वो आया 1,81,000। ये लो, इसको ऐड कर देते हैं अपनी कैपिटल में, 1,81,000। 3,20,000 प्लस 1,81,000 माइनस 25,000, 4,76,000, 75,000 और 80,000। ये हमारे पास हुआ 1,55,000। इन तीनों का टोटल करते हैं, 4,76,000, 1,55,000 और 26,000। हमारे पास जो लाइबिलिटीज का टोटल आया वो आया आप लोगों का 6,57,000। चलो अब करते हैं अपने एसेट साइड का टोटल। यहां पर 3,00,000 प्लस 80,000 माइनस 32,000, ये हुआ आपके पास 3,48,000। 40,000 ये हुआ 36,000। चलो अब करते हैं एसेट साइड का टोटल। 10,000, 2,00,000, 12,000, 3,48,000, 36,000, 5,000, 24,000 और 70,000। ये हमारे पास हुआ 7,05,000। ये तो फ्रेंड्स हमारी मैच ही नहीं की, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 7,05,000 माइनस 6,57,000, ये हमारा डिफरेंस आ गया 48,000 का। देखो कोई आपकी 48,000 की आइटम है या फिर 24,000 की। चलो देखते हैं। ये लो, 24,000 की आपकी आइटम बैंक की है, वो भी कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में तो ये हमारा क्या है? ओवरड्राफ्ट है। हम लोगों ने किस साइड लिख दिया? हम लोगों ने एसेट साइड लिख दिया। ये लो, यहां पर ही गलती होगी हमारी, पकड़ी की गलती यहां पे भी। तो बैंक हमारा यहां ना आकर कहां आएगा फ्रेंड्स? आप लोगों का क्रेडिट साइड में कितना? 24,000। अब आप लोगों का मैच कर देगी 6,57,000 प्लस 24,000। अब आप लोगों की दोनों साइड्स का टोटल आएगा 6,81,000। ठीक है। लास्ट में आप लोग क्या किया करो फ्रेंड्स, जितना भी डिफरेंस रह गया उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो। इससे क्या होगा? इससे फ्रेंड्स ये पता चल सकता है कि आप लोगों ने शायद कोई एंट्री गलत साइड पे पोस्ट कर दी हो, यानी कि आप लोगों ने जब करना तो डेबिट था पर कर दिया क्रेडिट, या फिर करना तो क्रेडिट था पर कर दिया डेबिट। ठीक है। तो हमारी सारी की सारी इलेस्ट्रेशंस यहां इस लेक्चर में कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके क्या करेंगे? प्रैक्टिकल्स करेंगे। तो ये तो हमारी फिनिश होगी। होपफुली आप लोगों को 23 की 23 इलेस्ट्रेशंस अच्छे से आ गई होगी। अब हम लोग आराम से अपने जो है प्रैक्टिकल कर लेंगे, क्योंकि अगर फ्रेंड्स आप लोगों ने ये 23 इलेस्ट्रेशंस अच्छे से कर ली, हर एक एंट्री को, हर एक एडजस्टमेंट को अच्छे से समझा, तो आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो आपको इजी लगेंगे। और मोर ओवर एग्जाम में भी फ्रेंड्स यही एंट्री, यही एडजस्टमेंट रिपीट रिपीट होके आनी है। कोई अलग से न्यू एंट्री नहीं आनी है आप लोगों की, न्यू एडजस्टमेंट नहीं आएगी। इन्हीं एडजस्टमेंट में से वो कुछ को एडजस्टमेंट डाल देगा एग्जाम में। और मोर ओवर जब हम प्रीवियस ईयर के पेपर भी करेंगे ना, उसमें भी आप लोग देखना कि यही एडजस्टमेंट आई हुई है। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोगों से जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, अब आप लोगों का जो होमवर्क है वो क्या करो,
कि आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दो और आप जो बुक से आंसर मैच करने शुरू कर दो। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपने प्रैक्टिकल शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।